तो लीजिए दोस्तों, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह के खिलाफ एक बार फिर से दिल्ली के अंदर सड़कों पर लोग उतरने जा रहे हैं। और इस बार कोई आम नागरिक नहीं, राहुल गांधी के टॉप के लीडर, जाहिर तौर पर टॉप के जो लीडर हैं, बड़े नेता जो हैं, अब वो दिल्ली के अंदर उतरने जा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, बीजेपी मुख्यालय की तरफ मार्च करेंगे। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली के अंदर अमित शाह के इस्तीफे के खिलाफ राहुल गांधी के टॉप के लीडर आज मैदान में उतरने जा रहे हैं। और कुछ ही समय के बाद दिल्ली की सड़कें बिल्कुल पूरी तरीके से नजारा वहां पर बदलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि बहुत दिनों के बाद, जी हां, बहुत दिनों के बाद राहुल गांधी के टॉप के लीडर बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने के लिए उतर रहे हैं, वो भी दिल्ली के अंदर दोस्तों, जो हेडक्वार्टर है बीजेपी का। कुल मिलाकर के लंबी बताया जा रही कि पूरा प्रशासन की तरफ से वहां पर पूरी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि भारी भीड़ आईवाईसी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। इससे पहले वाले स्टोरी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर अमित शाह के खिलाफ जो है जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, वाटर कैनन तक चलाने पड़ गए। जी हां, बैरिगेटिंग तक तोड़ दी गई, कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन अब खबर आ रही है कि दिल्ली के अंदर भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और इसकी जानकारी कैसे मिल रही है? क्योंकि प्रेस इनविटेशन मिल चुका है दोस्तों, प्रेस इनविटेशन मिल चुका है। आपके सामने मैं रख देता हूं। आईवाईसी प्रेस निमंत्रण। भारतीय युवा कांग्रेस आज गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा मुख्यालय तक पैदल मार्च करेगी। नई दिल्ली 25 अगस्त 2026। भारतीय युवा कांग्रेस छात्रों पर हुई बर्बरता के खिलाफ आज गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा मुख्यालय तक पैदल मार्च करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस मार्च को कवर करें। अब ये प्रेस विज्ञप्ति है तो जाहिर तौर पर निमंत्रण है, तो तमाम मीडिया कर्मियों को और इस तरीके से भेजा जाता ही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है कवर अप हो। लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है दोस्तों कि आज एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर वो युवा जो है उतरने जा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने के लिए। सोचिए, वो युवा जिन युवाओं के साथ बर्बरता की गई, भले ही आज एक पार्टी का विरोध प्रदर्शन हो, लेकिन उस प्रोटेस्ट में समझिए आईवाईसी यूथ इंडियन कांग्रेस यानी यूथ का है वो, तो जाहिर तौर पर दिल्ली के कई लोग ऐसे हैं जो अपने साथ या खुद ब खुद एक यूथ जुड़ने की कोशिश करता है। वो पार्टी को नहीं देखता है, उसको जरूरत होती है अपनी आवाज उठाने की। तो ऐसे हालात में कई छात्र हजारों की तादाद में ऐसे भी जुड़ जाएंगे जो सरकार की नीतियों के खिलाफ, छात्रों पर हुई बर्बरता के खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, चाहे बैनर किसी का भी हो। और ऐसे हालात में दोस्तों सोचिए कि एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर जब युवा उतरेंगे, बीजेपी मुख्यालय तक मार्च करेंगे, तो नजारा क्या कुछ होगा। और इसीलिए ये बात इसीलिए अहम कही जा रही है, इसीलिए इंपॉर्टेंट मानी जा रही है दोस्तों, क्योंकि ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। भले ही अमित शाह जी चाहे पूरी की पूरी भाजपा इस मामले को लेकर के चुप्पी साध रखी हो, लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से, खास तौर पर राहुल गांधी और राहुल गांधी की टीम की तरफ से जो है कोई भी जो है आनाकानी नहीं किया जा रहा। यानी हर हालात में, हर स्थिति में अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत खुद राहुल गांधी ने की है। इसकी जो पूरी स्क्रिप्ट है कि कैसे कैसे कब कब विरोध करना है, खुद राहुल गांधी ने अपने हाथ में कमान लेकर के ये पूरा का पूरा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। यानी पूरा का पूरा राहुल गांधी के कहने पर यह सब कुछ हो रहा है। यानी राहुल गांधी अब अपने हाथ में कमान ले चुके हैं। उनको पता है कि लड़ाई कैसे लड़नी है। सदन के अंदर भी राहुल गांधी बखूबी मोर्चा खोलते हुए नजर आए। तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला। अमित शाह जी सदन के अंदर नहीं आए। वो बात अलग है कि अमित शाह जी को बार बार यह बोलना पड़ा कि मैं तो चाहता हूं कि चर्चा हो, बस विपक्ष ना भागे। मतलब पहली बार इतिहास में देखा गया कि सत्ता में बैठने वाली पार्टी ये कह रही है कि विपक्ष ना भागे, हम बोलने के लिए तैयार है, और फिर भी नहीं बोला गया। और राहुल गांधी ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है
छात्रों से जुड़े हुए मसले को लेकर के जो पैलेट चलाया गया, जो एफआईआर दर्ज करवाई है, वो जस्ट एक उसी की शुरुआत थी। कम से कम एफआईआर तो दर्ज हुआ, जो आज तक एफआईआर भी दर्ज नहीं किया जा रहा था। तो एफआईआर दर्ज करना एक जस्ट शुरुआत था। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्टोरी में बताया, वो जस्ट महज और महज एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। यानी धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश भर में होता दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश में हुआ, दिल्ली के अंदर तो जबरदस्त तरीके से हुआ ही, मध्य प्रदेश के अंदर देखा गया, राजस्थान के अंदर देखा गया, बिहार के अंदर देखा गया, और अब दिल्ली मुख्यालय के पास बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है, बीजेपी मुख्यालय दिल्ली के अंदर बड़ा हेडक्वार्टर, उस मुख्यालय तक मार्च किया जाएगा। हजारों की तादाद में युवा सड़क पर उतरेंगे, बीजेपी मुख्यालय हेडक्वार्टर तक मार्च करेंगे, अमित शाह के इस्तीफे की मांग करने जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है दोस्तों, कई एक मीडिया संस्थानों में खबरें चलनी शुरू हो गई हैं कि मोदी जी ने आनन फानन में बड़ी बैठक बुला ली है। बीजेपी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से आनन फानन में बड़ी बैठक बुला ली है, और इस बैठक में खुद मोदी जी, खुद अमित शाह जी और खुद वो लीडर जो पीएम दफ्तर में रहते हैं, सारा कामकाज संभालते हैं, जिनको लेकर के और जेपी नड्डा को लेकर के सीजीपी में मीटिंग के लिए भेजा गया था, वो लीडर भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद है। यानी कुल मिलाकर के नजारा पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। हालात कैसे होंगे, क्या कुछ होगा, ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा। लेकिन बीजेपी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ जो ये सोचा जा रहा था कि मामला शांत हो गया है, इस्तीफे तक बात नहीं आएगी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह आंदोलन में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि यह विरोध प्रदर्शन तो चल ही रहा है, उधर राहुल गांधी की पूरी मीटिंगें चल रही हैं, लेकिन इधर से एक नया कैंपेन चलाया जा रहा है, और वो कैंपेन है पिटीशन वाला, कि जिसको भी अमित शाह जी का इस्तीफा चाहिए, जिसको लगता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसको लगता है कि वो काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे, जिसको लगता है कि जवाबदेही तय करनी चाहिए, जिसको लगता है कि छात्रों को ही बर्बरता को लेकर के चुप्पी तोड़नी चाहिए, वो लोग इस पिटीशन पर साइन करें और अमित शाह जी के इस्तीफे को लेकर के हम उनकी आवाज को उठाएंगे और एक साथ आएंगे। यानी वो एक कैंपेन अलग से चलाई जा रही है। यानी एक लड़ाई लंबी लड़ी जा रही है, एक लड़ाई सामने आकर के फ्रंट पर आकर लड़ी जा रही है, और पीछे से रणनीतियां भी तैयार की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी के जो लीडर हैं, टॉप के लीडर हैं, राहुल गांधी की रणनीति कितना काम आएगी। क्या वाकई अमित शाह जी का इस्तीफा होगा? कहा यह जाता है कि बहुत बड़े ताकतवर नेता हैं, और क्या ताकतवर नेता का इस्तीफा लेना क्या इतना आसान है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। और आपको मैं बता दूं कि आज इस विरोध प्रदर्शन में मैं खुद जाऊंगा, जो भी रिपोर्ट्स होंगी, जो भी वहां की नजारे होंगे, लोगों से बात विचार करूंगा और आप सभी के सामने ला करके रखूंगा। दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।